वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आने वाले जो पंछी हैं उनके उड़ने का सिलसिला जारी है। कोर कमेटी से लेकर यूनियन काउंसिल तक रोज किसी न किसी के पीटीआई छोड़े जाने की खबरें सामने आती हैं। अच्छा, इससे एक उम्मीद तो पैदा ये होती है कि बिल आखिर अब मुल्क में कह लें कि वो सियासी और जो मुआशी इस्तेहकाम है वो शायद दिखाई देगा, जिसकी तवक्को आवाम पिछले 1 साल से कर रही है। अब हालात जो है किस जानिब जाते हैं, किस समत की तरफ जाते हैं या क्या रुख इख्तियार करते हैं, क्या इलेक्शन जो है बजट के फौरी बाद होने का इम्कान पैदा हो गया और क्या जो सियासी गबार है वो छटने से IMF की जो वापसी है वो मुमकिन होगी। इन तमाम पे बात करने के लिए मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं। फैजुल हसन चौहान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। चौहान साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। चौहान साहब, आप पिछले साल से नाराज थे और कोई आपको मनाता नहीं था। हम ये जानना चाहेंगे कि किसी ने आपको मनाने की कोशिश की हो, सबसे ज्यादा कोशिश किसने की, या कोई भी नहीं करता रहा कोशिश और आप ये सब कुछ दिल में रख कर बैठे रहे? देखिए, नाराज क्या होना है, मेरे मुतल्लिक तो पार्टी के अंदर ये प्रोपेगेंडा होता था और बिल्कुल जायज होता था कि ये प्रो फौज है, ये फौज का हामी है, ये फौज के खिलाफ कोई बात ना करता है और ना करने देता है। मेरा हर महीने एक ट्वीट होता था पिछले 1.25 साल में। ये लोग चल रहे थे खान साहब और बाकी जनाब फौज के खिलाफ और ISI के खिलाफ कैंपेन करने। मैं हर महीने कोई वजीरिस्तान के अंदर, कोई बलोचिस्तान के अंदर, कोई लसबेला के अंदर, कोई जनरल, कोई कर्नल, कोई ब्रिगेडियर, कोई हवालदार, कोई नासलाइक शहीद होता था मुल्क की हिफाजत करते हुए। मैं ट्वीट कर रहा होता था उसके एजाज़ में और उसको जनाब उसकी तारीफ में और उसकी शहादत को जनाब खराज तहसीन पेश करने के लिए मेरे वो ट्वीट जनाब लेकर खान साहब को बताया जाता था, यार ये तो फौजियों का बंदा है, ये तो, और कुर्बानियां मैं सबसे ज्यादा देता रहा हूँ, साथ साथ कुर्बानियां दे रहा हूँ, पर्चे छीन रहा हूँ, मारे खा रहा हूँ, हर किस्म की कुर्बानी दे रहा हूँ, घर तबाह करवा रहा हूँ, हमले हो रहे हैं मेरे ऊपर। लेकिन मेरी वो पॉजिटिव चीज कि जो मेरा एक नजरियाती, एक हर पाकिस्तानी का और हर मुल्क के जो शहरी होता है उसको अपनी फौज से प्यार होता है। मैंने 1 साल पहले, पिछले साल जून के पहले हफ्ते में खान साहब को मैसेज किया 7 मिनट का, खुदा का वास्ता है खान साहब, ये मीर जाफर मीर सादक की किरदार छोड़ें, फौज को और ISI को और जनरलों को, इनको जनाब मवर्दे इल्जाम ठहरा छोड़ें, अपनी जंग सियासी रखें, इस PDM के खिलाफ, इन करप्ट हुक्मरानों के खिलाफ जिद्दोजहद करें, आवाम को मोटिवेट करें और एक पॉजिटिवली चीजों को लेकर चलें, क्योंकि हम आपको दोबारा वजीर आजम देखना चाहते हैं। उसका सिला ये मिला, कोर कमेटी से कहा लग गया और 1 साल आपने देखा वो शहबाज गिल वाला वाकया, मुझे अंदर नहीं दाखिल होने दिया जा रहा। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, इस तरह मेरे साथ कम से कम 11 से 12 दफा जमान पार्क और जनाब बनी गाला में हुआ। कोर्ट तो सिर्फ एक हुआ। तो आप खामोश क्यों रहे चौहान साहब? आपने तब आवाज क्यों नहीं उठाई? यार बात ये है, आप मेंबर सूबाई असेंबली था, ठीक है जी, स्पोक्स पर्सन था और मजबूरियां थी, मैं कुर्बानी देता गया, मैं वफा करता गया और फिर आखिरी क्या थी जो आपको आवाज उठानी चाहिए थी, मतलब अगर ज्यादती हो रही थी आपके साथ तो आपको आवाज उठानी चाहिए। उठाई आवाज, पार्टी के अंदर उठाई। मैं बुनियादी तौर पे ना एक डिसिप्लिन आदमी हूँ, या हूँगा साथ या नहीं हूँगा। अच्छा, या हूँगा या नहीं हूँगा, डबल गेम मेरे अंदर नहीं है। अच्छा, डबल गेम फयाज चौहान की 6 फुट कद के खून की सरिश्त में नहीं है। मैं वफा करता गया और मेरी टीम और PTI के सारे लीडर और रावलपिंडी और पंजाब और लाहौर का PTI का बच्चा जानता था कि फयाज चौहान के साथ क्या जुल्म और ज्यादती और क्या पार्टी की तरफ से, और स्पेशली 1.25 साल में फवाद चौधरी, मुसर्रत चीमा, आपका जनाब श्री मजारी और जनाब आपका शहबाज गिल और ये जितने वो हार्ड लाइनर के जो खान साहब को हल्ला शेरी देते थे एस्टेब्लिशमेंट, फौज, ISI के खिलाफ बोलने के हवाले से और उस पर जनाब उनको अप्रिशिएट करने के हवाले से, उन्होंने मुसलसल, लेकिन मैं अपनी कुर्बानियां देता गया, लेकिन वक्त के साथ साथ अच्छा समझाता भी गया। अच्छा। 2 दफा मैंने मैसेज किया, फिर उसके बाद मैंने पिछले 4-5 महीनों में कम से कम 5-6 दफा मैंने ऑडियो मैसेज करके मैंने कहा खान साहब मुझे 5 से 7 मिनट चाहिए, काइंडली मुझे अब मुलाकात का टाइम दें, मैं आपसे बड़ी अहम बात करना चाहता हूं। मेरी 1 साल के अंदर 5 मिनट की सिर्फ इंटरव्यू, जब था ना इंटरव्यू, अप्रैल के पहले हफ्ते में 5 मिनट की एक मुलाकात 1 साल के अंदर हुई और उसके अंदर भी मुझे खान साहब ने क्या गिला दिया। और ताज़ा डॉक्टर ब्रिगेडियर बरकी शहीद हुए थे, मैंने उसके ऊपर उन्हें खराज तहसीन पेश किया उनके लवाहिकीन के सब्र जमील के लिए, और शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है,
शहीद लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है, ये मैंने करके वो जनाब पूरा ट्वीट करके खान साहब को बताया। खान साहब असी तो फौज के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये बड़ा फौजी बड़ा फिर है, ये तो बड़ा फौज को जनाब अप्रिशिएट कर रहा है। खान ने उस 5 मिनट की मीटिंग में मुझसे फिजा बताऊँ क्या गिला किया? जी जी, एक ही गिला किया। क्या वो गिला ये किया, चौहान यार तुम फौज को करते हो। आप यकीन जानो मैं हंस के और दिल के अंदर जो मुझे लगी मैं चुप हो गया। मैंने कहा इस मौके पे मैं क्या इस 4-5 मिनट की मीटिंग के अंदर इस खान को समझाऊं? वो अपने कागज खोल के बैठे हुए थे, ठीक है जी, चीजों के। तो कहने का मीटिंग में और ये सारी सिचुएशन जनाब बनी। अब इसमें नहीं 1-to-1 मीटिंग, 1-to-1 मीटिंग 5 मिनट की, ठीक है 5 मिनट की मीटिंग, ठीक है। अच्छा चौहान साहब, ये आप बता रहे हैं कि आपकी मुलाकात जब अभी 5 मिनट की बता रहे हैं, उससे पहले आप कहते हैं लास्ट ईयर जून में आपकी गालिबन बात हुई थी उनसे या मुलाकात हुई थी, उसके बाद आपकी एक बार भी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई। तो आपकी तरह और भी लोग थे पार्टी में जो आप काफी सीनियर भी हैं, फ्रंट पे रहते हैं, तो आपकी तरह और भी लोग ऐसे थे जिनको इतना कॉर्नर किया गया था? और ये कॉर्नर करने में सबसे आगे आगे कौन होता था? आपको लगता है खान साहब करते थे इस तरह, या उनके इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे मौजूद थे जो खान साहब के क्लोज नहीं होने देते थे बाकी लोगों को? एक तो खान साहब की अपनी सोच होती थी। खान साहब की एक आदत है, जिससे नाराज हो जाते थे 4-5-6 महीने के लिए वो हद का अमेज किस्म का एटीट्यूड उसके साथ रख लेते हैं। ये उनकी एक नेचर है। मैंने 16 साल उनके साथ काम किया है। उनकी किचन कैबिनेट में तो मैं कभी भी नहीं रहा, लेकिन मैं बड़े क्लोज भी जनाब पूरी पार्टी के अंदर मैंने सारे मामला चलाए हैं। मजाज तबीयत उनकी, एक तो अली मोहम्मद खान को खुदे लाइन लगाई रखा। अली मोहम्मद खान, न्याजी जनाब तो खान साहब के लिए इतनी स्पीच की थी पार्लियामेंट में, मुझे याद है, जब सब नहीं तो वो अकेले खड़े लड़ते रहे वहाँ। फयाजुल हसन चौहान ने 16 साल में पाकिस्तान के हर पॉलिटिकल फिगर, तालिबान, MQM से लेके हर पार्टी को अपना दुश्मन बना लिया। आप भी गवाह और पूरा पाकिस्तान गवाह है। मुझे उसका क्या सिला दिया गया? मैंने यही मिसाल दे के खान साहब को कहा कि आप इस शहबाज शरीफ, इस करप्ट नवाज शरीफ, इस जरदारी, इस मौलवी फजल रहमान, इनको टारगेट करो और अपनी कैंपेन करो। बाकी इलेक्शन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो जना देर हुई सवेर हुई, होना है। लेकिन ये जो फौज के साथ आप टकराव कर रहे हैं, ये अदारे के साथ कर रहे हैं, ये कंसिक्वेंटली मुल्क के लिए, माशरे के लिए, हमारी पार्टी के लिए और आपके लिए नुकसानदेह है। लेकिन उसका अजर जो मिला वो आपके सामने मैं रख चुका हूँ और पहले भी पिछले 3 दिन से रख रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अभी आपने अली मोहम्मद खान साहब का भी जिक्र किया। मैं बड़ी हैरान हुई कि उनको भी कॉर्नर किया गया था, जिस तरह उन्होंने खिताब किया था पार्लियामेंट में। बड़ी उनकी तारीफ भी हुई कि किस तरह खान साहब को डिफेंड करते रहे वहाँ खड़े होकर, बड़ी शायरी भी करते रहे। तो अली मोहम्मद खान साहब, इसका मतलब है कि जल्द छोड़ जाएंगे इमरान खान साहब को, PTI को, या फिर सियासत को? यार मैं छोड़ने की बात उनके मुतालिक मैं नहीं कर सकता। अच्छा चौहान साहब, ये बताइए, जो असद उमर साहब ने ओहदा छोड़ा है, पार्टी नहीं छोड़ी है, इसका क्या मतलब है? मैंने कहा PTI को जरा अच्छी तरह से समझते हैं। पूछे जी जी। नहीं, असद उमर साहब ने मासूमाना की है, ठीक है ना? क्या मासूमाना? मैंने कहा आप अपना तज़किया सामने रखना, समझाएं। ये चलेगी नहीं ज्यादा देर, ये ज्यादा देर नहीं चलेगी जो असद उमर साहब। ये नहीं चलेगी। नहीं, ये है कि थोड़ा सान अल्फाज में समझा देना कि मतलब ओहदा छोड़ा है उन्होंने, पार्टी नहीं छोड़ी है। यानी अभी क्या वो PTI का हिस्सा है, इमरान खान के साथ है, नहीं है? नहीं चलेगी ये, वो एक साइड पे आएंगे। क्या करेंगे दोबारा पे आएंगे? अच्छा ठीक है। अच्छा दूसरा पे आएंगे, किसी एक साइड पे आएंगे। असद उमर साहब किसी एक साइड पर आएंगे, आप ये कह रहे हैं, जो उन्होंने कहा वो ज्यादा नहीं चलेगा, ज्यादा देर नहीं चलेगा। अच्छा आगे चलते हैं। आप PDM पे तो बड़ी तनकीद करते रहे, अभी आपने इस प्रोग्राम में भी कर दी तनकीद, आप मौलाना फजल रहमान पे भी तनकीद कर रहे हैं, नून लीग पे भी कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी पे भी आप तनकीद करते रहे हैं। तो फिर आप PDM और पीपल्स पार्टी तो मेरे ख्याल से ज्वाइन नहीं करेंगे, फिर आप सियासत भी नहीं छोड़ेंगे, क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? जहांगीर तरीन साहब कोई फॉरवर्ड ब्लॉक जो बना रहे हैं, फिर उसका हिस्सा होंगे फयाजुल हसन चौहान साहब? बात सुनो, फिजा कौन कहता है कि मौत आई तो मैं मर जाऊंगा? मैं तो दरिया हूँ, समंदर में उतर जाऊंगा। ठीक है। बात यह है, अगर आपकी नीयत नेक है ना, आपकी नीयत जी। कितने ने छोड़ा और उसके बाद आके TV चैनल पे बैठे हैं? कितनों ने पिछले जनाब 15 दिन में छोड़ा और आके डंके की चोट पे 45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की? कितनों ने छोड़ा और वो आके डंके की चोट के ऊपर दलाइल के साथ फौज की और पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं? अकेला फयाज चौहान, क्योंकि उसकी नीयत नेक है और उसका बैकग्राउंड नेक है, उसका सॉफ्टवेयर चेंज नहीं हुआ,
उसका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पहले दिन से प्रो पाकिस्तान और प्रो फौज है। उसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बच्चा बच्चा मीडिया का, इंटरनेशनल मीडिया का, इंडियन मीडिया का और पीटीआई और नून लीग के और पीपल्स पार्टी के और जेयूआई के एमएनए एमपीए पिछले 15 साल से जो मेरे साथ टॉक शोज में बैठते थे, उनको पता है ये पाक फौज का सबसे बड़ा उसकी इज्जत और वकार का रखवाला है। हम तो उधर खड़े हैं। अब आपने अगला सवाल पूछा कि पीडीएम वही दुर्गत बनाएंगे, वही अपोजिशन करेंगे, वही मुखालफत करेंगे, क्योंकि अपना ईमान है कि ये सारे चोरों का टोला है। बाकी जनाब रास्ता बनेगा। देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। अगर पाकिस्तान से मोहब्बत के लिए इतना बड़ा फैसला और फिर उसके बाद मैदान अमल में कूदा हूं लोगों की ज़हनी आबियारी के लिए, लोगों को बताने के लिए कि पाकिस्तान के साथ क्या साजिश हो रही है, पाकिस्तान के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, जो इससे पहले किसी ने नहीं बोला। मैं ओन चौधरी नहीं हूं, मैं मुफ्ती सईद नहीं हूं, मुझे ना इद्दत से कोई गर्ज है, ना मुद्दत से कोई गर्ज है, ना कोई करप्शन से, ना कोई उनकी जात से, ना उनके किरदार से, ना मैंने उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन खान साहब की करनी है।